4 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी केरला के कोची से 457 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप आइलैंड विजिट करते हैं और वहां से कुछ फोटोज और वीडियोस पोस्ट करते हैं और भारतीय जनता से अपील करते हैं कि जो लोग दूसरे देश के बीच पर घूमने के लिए जाते हैं उन्हें पहले कहीं और जाने के बजाय अपने ही देश के लक्षद्वीप आइलैंड को विजिट करना चाहिए। इसके कुछ ही देर बाद एक्स यानी ट्विटर पे इंडिया आउट का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और ये ट्रेंड मालदीव से स्टार्ट होता है। मालदीव से यही नहीं रुकता, वहाँ के 3 मिनिस्टर्स इंडिया के अगेंस्ट रेसिस्ट रिमार्क पास करने लगते हैं। इवन एक मिनिस्टर ने तो हमारे पीएम को पपेट और क्लाउन भी बोल दिया, जिसके बाद इंडिया में मालदीव के प्रति बहुत ही भयंकर लेवल का आक्रोश देखने मिलता है। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी, आम जनता सबके सब मालदीव को बॉयकॉट करने लग जाते हैं। मालदीव जाने वाली फ्लाइट कैंसिल होने लगती है, वहाँ के होटल बुकिंग्स रद्द होने लगते हैं और ट्विटर पे बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि आखिर पीएम मोदी के जस्ट एक फोटो पोस्ट करने से और वो भी बिना किसी का नाम लिए आखिर मालदीवियंस इतना भड़के क्यों? ये बात जानते हुए भी कि मालदीव की इकोनॉमी हाईली टूरिज्म पे बेस्ड है और मालदीव जाने वाले ज्यादातर टूरिस्ट इंडियंस ही होते हैं, उसके बावजूद भी मालदीवियंस ने इंडियंस के प्रति इतनी हेट क्यों दिखाई? ये फोटो पोस्ट करना क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की कोई सोची समझी मूव थी? और कैसे अब अगर इंडिया चाहेगा तो मालदीव के इस हरकत के कारण उसे टोटली बर्बाद कर सकता है? आइए इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी को एंड ये भी जानते हैं कि कैसे मालदीव ने इंडियंस के प्रति भद्दे भद्दे कमेंट्स करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। देखो, मालदीव इंडियन ओशन में मौजूद एक छोटा सा देश है जो 1192 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 4,80,000 है और उसमें से 95% आबादी मुस्लिम्स की है। एंड इंडिया की तरह मालदीव भी यूके का गुलाम था जिसको 1965 में आजादी मिली और तब से लेकर आज तक वहाँ पे मेनली 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज है जो टाइम टाइम पे पावर में आती रहती है। एक है मालवीन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, जिनके ऊपर प्रो इंडिया होने का आरोप लगते रहता है, और दूसरे है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव PPM, जिनके ऊपर प्रो चाइना होने का आरोप लगता है। और अभी के टाइम में PPM सरकार ही पावर में है जो कि एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। तो बात यह है कि आजादी के बाद से जितने भी मालदीव में न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे वो सबसे पहले विदेश दौरा में भारत आते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया मालदीव के करीब है और इंडिया मालदीव का काफी हेल्प करते आया है। बट इस बार PPM की सरकार बनी और प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू बने, बट मोहम्मद मोइजू ने भारत आने के फर्स्ट पॉलिसी को तोड़ा और वे इंडिया ना विजिट करके पहले टर्की जाते हैं और ये साफ जाहिर कर देते हैं कि वे अब इंडिया से दूर रहेंगे, जो कि इनके पार्टी का एजेंडा भी है। अब मोहम्मद मोइजू फर्स्ट विजिट किसी दूसरे कंट्री में करते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब वे फर्स्ट विजिट ही टर्की जैसे कंट्री को करते हैं, जो कि एक ऐसा कंट्री है जो ज्यादातर इंडिया के अगेंस्ट में ही बोलता है और ये पाकिस्तान का क्लोज फ्रेंड भी है, जो क्लियरली दिखाता है कि मोहम्मद मोइजू मालदीव को इंडिया से कितना अलग करना चाहते हैं। मोहम्मद मोइजू का सबसे पहले टर्की जाना, ये चीज इंडियंस को ऑफ कोर्स पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ भी रिएक्शंस नहीं आते हैं। बट 4 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप विजिट करते हैं और वहां से अपनी ट्विटर पे कुछ फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं और देशवासियों से ये अपील करते हैं, जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। अब इसमें बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक इंडियन है और वो भी इंडिया के PM है, तो वो इंडिया के किसी भी पार्ट को प्रमोट करे उसमें दिक्कत क्या? और मोदी जी अक्सर ऐसा करते रहते हैं, बिकॉज 24 मार्च 2021 को वो जम्मू के मजेस्टिक ट्यूलिप गार्डन की फोटो पोस्ट करते हैं और लोगों से वे अपील करते हैं कि एक बार उन्हें जम्मू के मजेस्टिक ट्यूलिप गार्डन में विजिट करना चाहिए। और कुछ ऐसा ही प्रमोशन वे लक्षद्वीप का भी करते हैं बिना किसी दूसरे कंट्री का नाम लिए। बट फिर भी यहाँ पे मालदीव को दिक्कत हो जाती है और वे इंडिया पे वल्गर कमेंट्स से अटैक करना शुरू कर देते हैं। मतलब सोच रहे हो ये कितनी बेवकूफी भरी हरकत है? जैसे मान लो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल पे विजिट करिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, मजा आएगा, बिना किसी को टारगेट किए। तभी एक बंदा आता है और बोलने लगता है कि नहीं, तुम्हारा चैनल बेकार है, तुम हमारा धंधा खाने की कोशिश कर रहे हो, तुम हमसे कभी कम्पीट नहीं कर सकते। तो कोई सेंस बनता है इस बात का? ठीक ऐसे ही मालदीव ने किया PM मोदी द्वारा लक्षद्वीप के प्रमोशन के बाद, और इन्होंने
ने तो लिटरली हद पार कर दिया। वहाँ की जनता को तो छोड़ो, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के ऑफिशियल मिनिस्टर्स सामने आकर इंडिया और पीएम मोदी को गाली देने लगे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ मालदीव्स के मिनिस्टर्स मरियम शिवना, मालसा शरीफ एंड महजूम माजिद ट्वीट करके कहते हैं कि भाई अच्छा मूव है, लेकिन ये बात कहाँ से आई कि आप हमारे साथ कम्पीट कर सकते हो? अरे आप हमारी तरह सर्विस कैसे दे सकते हो? आप हमारी तरह साफ कैसे हो सकते हो? आप में से तो बास आती है, ये सब आपसे कहाँ होगा? आप कभी भी हमसे कंपटीशन नहीं कर सकते हो। और जो डिप्टी मिनिस्टर मरियम होती है वो तो एक स्टेप आगे निकल जाती है। उसने मोदी जी को क्लाउन बोल दिया, पपेट बोल दिया। मतलब एक देश का ऑफिशियल मिनिस्टर किसी देश के पीएम के बारे में ऐसे शब्द का उपयोग कर रहा है, ये कितनी नीच बात है आप सोच लो। खैर इन तीनों मिनिस्टर्स ने ट्वीट तो कर दिया, बट इनको जरा सा भी आइडिया नहीं था कि मालदीव्स का ये इंडिया के अगेंस्ट रेसिस्ट ट्वीट करना कितना महंगा पड़ जाएगा। ये सारे ट्वीट्स अब जैसे ही ट्विटर पे वायरल होने लगते हैं, इंडिया में भी बहुत ही जल्द इन ट्वीट्स का रिएक्शन आने लगता है। लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे ऐसे रेसिस्ट ट्वीट देखकर। लोगों में बहुत गुस्सा भर जाता है और जाहिर सी बात है गुस्सा होने वाली बात ही है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना रेसिस्ट कमेंट बिल्कुल भी बेरेबल नहीं था। इसके बाद मालदीव्स को सोशल मीडिया पे जमकर क्रिटिसाइज किया जाने लगता है। हर तरफ बॉयकॉट मालदीव्स छा जाता है। आम लोग समेत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, जॉन अब्राहम जैसे बड़े बड़े इंडियन सेलिब्रिटीज मालदीव्स को बॉयकॉट कर लक्षद्वीप टूरिज्म को सपोर्ट करने लग जाते हैं। लोग अपने प्लान्ड हॉलीडेज कैंसिल करके उनका स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करने लग जाते हैं। दी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज करके फिल्म डायरेक्टर से ये अपील किया कि वे मालदीव्स में जाकर शूटिंग ना करे, वो इंडिया में ही कोई लोकेशन चूज करके वहाँ शूट करे। इज माई ट्रिप जो कि मेड इन इंडिया कंपनी है और साथ ही इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टर भी है, इसके को फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने एक वीडियो बनाकर ये बताया कि हम अपने मालदीव्स वाले सारे बुकिंग्स ही कैंसिल कर रहे हैं एंड मालदीव्स की एक भी बुकिंग्स नहीं लेंगे। एंड इसलिए 4 से 5 घंटे के अंदर ही जो लोग मालदीव जाने वाले थे उन लोगों ने 8000 होटल बुकिंग्स और 2300 फ्लाइट कैंसिल कर दिया। और अभी तो ये नंबर और ज्यादा ऊपर जाने वाला है। और इस तरह से मालदीव्स ने इंडिया के खिलाफ ऐसे रेसिस्ट कमेंट पास करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म पे ही टिकी है और मैक्सिमम टूरिस्ट इंडिया से ही जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया से इतने टूरिस्ट जाते हैं कि 2021, 22 और 23 में तो इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स में जाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 2 साल में इंडिया मालदीव्स का सबसे बड़ा टूरिस्ट मार्केट बन गया और टोटल टूरिस्ट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन लगभग 23% रहा। 2021 में 2.9 लाख, 2022 में 2.4 लाख और 2023 में 2.9 लाख इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स विजिट किए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मालदीव्स के इकोनॉमी पे इंडियन टूरिस्ट का कितना इफेक्ट है। और चूंकि मालदीव्स एक टूरिस्ट डिपेंडेंट देश है, इसलिए मालदीव्स के टोटल एम्प्लॉयमेंट का 70% हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। अब सोचो जब एक काफी ह्यूज चंक ऑफ टूरिस्ट वहाँ नहीं जाएंगे तो उस देश के इकोनॉमी पे कितनी इफेक्ट पड़ेगी। एंड यही नहीं, इंडिया मालदीव्स की कई तरह से मदद भी करता रहा है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया मालदीव्स के 34 आइलैंड पर वाटर और सैनिटेशन से जुड़ी कई प्रोजेक्ट्स ऑपरेट कर रहा है। मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री में अच्छे खासे इंडियंस भी वर्क कर रहे हैं। टेक्नीशियन से लेकर इंजीनियर तक, इवेंट मैनेजर, अकाउंटेंट जैसे पोजीशंस पे इंडियंस ही काम कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स देखे तो 2013-14 से लेकर 2022-23 के बीच इंडिया ने मालदीव्स को $2.6 बिलियन की चीजें एक्सपोर्ट की है, जबकि वहां से $644 मिलियन की चीजें इंपोर्ट हुई है। इतना ही नहीं, इंडिया मालदीव्स को आयरन, स्टील, मेडिसिन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वुडन प्रोडक्ट्स, शिप जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है। इवन खान पान की बेसिक चीजें भी एक्सपोर्ट करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो 80s के दशक में मालदीव्स को टूरिज्म से लेकर इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए लोन भी दिया है। इवन वहाँ जब कोई वॉर वाला सिचुएशन होता है तो इंडिया अपना सोल्जर्स भेजकर मालदीव्स को बचाता भी आया है। अब जरा सोच कर देखो, अगर ये सब चीजें इंडिया देना बंद कर दे और अपना लोन भी मांगने लगे तो मालदीव्स का क्या सिचुएशन होगा। बट ये बात शायद उन जाहिल मिनिस्टर्स को पता नहीं होगी जो इंडियंस के प्रति रेसिस्ट कमेंट पास कर रहे थे। बट मालदीव्स के एक्स मिनिस्टर्स और एक्स प्रेसिडेंट्स ये बात समझते हैं कि अगर इंडिया ने अपने सभी चीजें बंद कर दी तो मालदीव्स का काफी बुरा हाल हो जाएगा। और इसलिए फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ मालदीव्स रह चुकी एवा अब्दुल्ला ने इंडियन मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि ये जो मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया ये शेमफुल है और पर्सनली अपोलोजाइज भी किया। हालांकि मालदीव्स के रूलिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को इवन प्रेसिडेंट को सामने आकर अपोलोजाइज करना चाहिए, बट उन्होंने कुछ खास बोला नहीं। बस कहा कि ऐसे रेसिस्ट कमेंट करना उन मिनिस्टर्स का पर्सनल थॉट है और उन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया। बट इससे साफ दिख रहा है कि रूलिंग गवर्नमेंट का इंडिया के प्रति क्या विचार है। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले मालदीवियंस इंडियंस को काफी प्यार करते थे, तो अचानक आजकल वो इतना हेट क्यों करने लगे? इतना हेट कि मालदीव्स में इंडिया आउट का नारे भी लगता है। अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर कर दूंगा। एंड बाय।